press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सीलेंट एकेडमी में। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से परसेंटेज का टॉपिक लेके आया हूं और परसेंटेज का एक अलग टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब मतदान संबंधी प्रश्न। अगर परीक्षाओं में देखें, चाहे वो एसएससी का हो चाहे वो रेलवे का परीक्षा हो, प्रश्न को थोड़ा सा कठिन बनाने का अगर मन हुआ एग्जामिनर का तो वो मतदान संबंधी प्रश्न जरूर पूछता है। तो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे, आइए प्रश्नों के माध्यम से हम देखते हैं। और इस प्रश्न में जो खास ध्यान देने वाली बातें होंगी वो सारी चीज़ें हम लोग शुरू से लेके देखेंगे। क्वेश्चन की टाइपिंग पुलिस लेवल से स्टार्ट करेंगे और एसएससी सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन में कराऊंगा आप लोगों के। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी मतदान क्षेत्र में दो प्रत्याशियों के मध्य चुनाव होते हैं। जीतने वाला प्रत्याशी 60% मत प्राप्त करता है और वह कुल 240 मत प्राप्त करता है। तो बताएं उस मतदान क्षेत्र में कुल कितने मत हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न आप लोगों के सामने लिखा हुआ होगा। उस प्रश्न में कह रहा है कि किसी मतदान क्षेत्र में या दो प्रत्याशियों के मध्य चुनाव हुआ, जीतने वाला प्रत्याशी, तो जाहिर सी बात है एक होगा आपका विनर और दूसरा होगा लूज़र जो हारेगा। अगर विनर 60% मत पा रहा है और लूजर तो कितना पाएगा, 40% पाएगा, क्योंकि जो बचा हुआ मत है वो मत कौन पाएगा, वो लूजर पाएगा। और विनर पा रहा है 60% और वो जो कि बराबर है 240 मत की। प्रश्न में कह रहा है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो 60% मत पाकर के 240 मत प्राप्त करता है। तो बताएं कि कुल कितने मत हैं। तो मान लीजिए माना x मत हैं, माना कुल मत बराबर x, तो x का 60% ही तो हुआ ना 240। बस आ गया उत्तर 60 चौके 240 और x बराबर 100 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, बहुत ही आसानी से हमने इसको कर लिया। सीधा सीधा हमको पता था कि जीतने वाला 60 पाएगा तो अपने आप निकाल लेंगे। भाई कोई भी जो वोटिंग होती है वो 100% पर ही गणना होती है। तो ये लूज़र 40% पाएगा, जीतने वाला 240 पा रहा है, तो हमें पता ही नहीं है कितना वोट वहाँ पे है। तो हम मान लेते हैं कि माना कुल x वोट थे और x वोट में जीतने वाला 60% पाता है, तो x का 60% बराबर 240 जो वो पाया है वो 60% के बराबर है। कैलकुलेशन करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, वही टोटल वहाँ पर मत था। तो चलिए ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था और यहीं से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और मैंने कहा कि धीरे धीरे लेवल उठाएंगे। अब देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है। अब जो प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के सामने है वो प्रश्न ये है कि किसी चुनाव क्षेत्र में दो उम्मीदवारों के मध्य चुनाव लड़ा गया। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 54% मत प्राप्त करता है और 640 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताएं उस चुनाव क्षेत्र में कुल कितने मत थे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। शब्दों की खेल यहाँ पर बराबर किए जाते हैं चुनाव संबंधी प्रश्न में। पहला प्रश्न था वो इजी इसलिए था क्योंकि उसमें 60% मत पाता है और कितना मत पाता है ये भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज तो दोनों का दे रहा है लेकिन दोनों के मध्य हार जीत का अंतर बता रहा है। बस इसी चीज़ को हमें समझना है। तो प्रश्न आप लोगों ने भली बात पढ़ लिया होगा। आइए देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि मान लीजिए ये आपका इलेक्शन क्षेत्र है। इस फिगर के माध्यम से आप अगर समझेंगे तो बड़ी आसानी समझ लेंगे। ये आपका इलेक्शन क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र मैंने लिख दिया, चुनाव क्षेत्र है। चुनाव क्षेत्र में दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये पार्टिसिपेट कर रहा है और ये पार्टिसिपेट कर रहा है। मान लीजिए ये जीत रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरा वाला क्या करेगा, हारेगा। यदि जीतने वाला 54% मत प्राप्त किया है तो हारने वाला कितना करेगा, 100 में से 54 घटा लीजिए, क्योंकि 100% टोटल वोटिंग है तो 100% में से जीतने वाला 54 ले गया तो हारने वाला जो बाकी बचा वो हारने वाला ही तो पाएगा, तो 46% पाएगा। 100 में से 54 घटा के देख लीजिए, 46% आएगा। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि वह 640 मतों से विजयी होता है। तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि जीतने वाला जो है वो हारने वाले से 640 वोट ज़्यादा पाता है। तो 640 वोट अगर ज़्यादा पाता है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 640 वोट है, क्योंकि ये तभी ना जीतेगा जब वो 640 वोट ज़्यादा पाएगा।
तो 640 वोट ज़्यादा पाता है। तो इन दोनों के परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है, ये 54% है और ये 46% है। तो दोनों को यदि हम घटाएंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आएगा कितना, 8%। तो यहाँ पर भी आप मान लीजिए, माना कुल वोट बराबर x, तो x का 8%, क्योंकि 8% ज़्यादा पा गया इसीलिए वो जीत गया। तो x का 8% बराबर है 640 वोट की। 8 अठाई 64, तो ये 80 हो जाएगा। x बराबर कितना, 8 गुणे 80 गुणे 100 अर्थात 8000 वोट। तो उस चुनाव क्षेत्र में कुल 8000 वोट होंगे। पहले वाले प्रश्न में और दूसरे वाले प्रश्न में अंतर जिनको समझ में आ गया होगा वही इस प्रश्न को समझ गए होंगे। जिनको अंतर समझ में नहीं आया होगा उनको अभी भी दिक्कत हो रही होगी कि यार वहाँ पे तो 60% लिया गया था, यहाँ 8% कैसे लिया जा रहा है। यहाँ 8% इसलिए लिया जा रहा है कि उस प्रश्न में और इस प्रश्न में शब्दों का खेल है। वहाँ पर कह रहा था कि 60% मत प्राप्त करता है और 240 मत पाता है, मतलब परसेंटेज भी बता रहा है और कितना वोट पाता है ये भी बता रहा है। परंतु इस प्रश्न में अगर आप लिखा हुआ देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि जीतने वाला 54% मत प्राप्त करता है और 640 वोटों से जीत जाता है। मतलब यहाँ पर आपको ये पता करना था कि 54% वोट पाया तो हारने वाले से कितना परसेंट ज़्यादा पाया और कितना वोट ज़्यादा पाया। तो 8% ज़्यादा पाया और 640 वोट ज़्यादा पाया, इसका मतलब 8% ही तो 640 वोट के बराबर हुआ। हम निकालेंगे, सीधा हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब हम प्रश्न के लेवल को थोड़ा सा एक पॉइंट और जो है इसके एक चूड़ी और कसते हैं और थोड़ा सा प्रश्न के लेवल को और बढ़ाते हैं। तो अब जो मैं प्रश्न आपको देने जा रहा हूँ उस प्रश्न को पढ़िए आप लोग। प्रश्न, किसी नगर में 2 उम्मीदवारों के मध्य चुनाव हुए, उस नगर में 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। कुल पड़े मतों का जीतने वाला प्रत्याशी 60% मत प्राप्त करता है तथा 1800 मतों से विजयी होता है। तो बताएं उस नगर में कुल कितने मत थे। चलिए यहाँ पर हम इस प्रश्न को करते हैं। प्रश्न को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चुनाव क्षेत्र बनाएंगे। ये चुनाव क्षेत्र है। इस फिगर के माध्यम से अगर करेंगे तो प्रश्न को समझने में बड़ी आसानी होती है। सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है 10% लोग वोट डाले ही नहीं पड़े, ये वोट पड़े ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कितने परसेंट पड़े, 90% वोट पड़े। तो आपको पता होगा कि जो वोट पड़ता है उसी में से जीत हार का फैसला होता है। जो वोट पड़े ही नहीं है उसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब हमें लेना कहाँ से है, इसको लेना है। अब चलिए ये 90% जो वोट पड़े हैं इसी में से जीत हार का फैसला होगा। मतलब अब यही वोट अपने आप में 100% है, क्योंकि ये वोट तो पड़े ही नहीं। तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, जो वोट पड़े हैं उसी में से जीत हार होता है। तो ये अपने आप में क्या हो गया, 100% है। लेकिन ये कुल मतों का 90% था। तो अब हम इसको 90% न मान के 100% मानेंगे कि अब यही वोट है, इसी में से जीत हार होगी। कह रहा है कि जीतने वाला 60% पाता है। तो बताइए हारने वाला कितना पाएगा, सब लोग बता देंगे, तुरंत बता देंगे क्या होगा। हारने वाला पाएगा 40%। कह रहा है जीतने वाला 60% मत पाकर 1800 मतों से विजयी होता है। ये 1800 मत ज़्यादा पा जाता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 20% हुआ। यही 20% बराबर हुआ 1800 के, क्योंकि ये 60% ज़्यादा पाया है, दूसरे से वाला 40 है तो उससे 20% ज़्यादा पाया और 1800 मतों से जीतता है। इसका मतलब 1800 मत ज़्यादा पाया। तो इसका मतलब जो 20% ज़्यादा पाया है वही तो 1800 मतों के बराबर हुआ। चलिए फिर मानिए, माना कुल वोट बराबर x। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चूँकि देखिए पिछली बार एक ही सीढ़ी बनी थी, पहली बार तो सीढ़ी नहीं बनी, दूसरी बार एक सीढ़ी बनी और तीसरी अब जो बनी है वो 2 सीढ़ी बनी है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्या लेना है, x का 20%, क्योंकि जीत हार का जो अंतर है 20%। इसके बाद अब हमें चुनाव क्षेत्र में कुल कितने वोट है ये भी पहिए, तो इसके ऊपर भी आना पड़ेगा। और क्या है फिर 90% का 90% बराबर 1800। आइए 20 का नम 20, 20 पंचे 100, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 9 दूना 18, तो ये 200 हो जाएगा। अब 5 का 10 में गुणा करेंगे तो 5 दहमा 50, तो x बटे 50 बराबर 200 और ये गुणा हो जाएगा
यक्स बराबर 50 गुणे 200, तो कितना हो जाएगा 0 0 0, पहले उतार लीजिए सारे, और 2 पंचे 10, अर्थात कुल कितने मत होंगे 10,000 मत होंगे। तो कुल मतों की संख्या वहाँ पर हो जाएगी 10,000। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी चुनाव क्षेत्र में 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा कुल पड़े मतों का 20% मत अवैध हो गया। यदि जीतने वाला प्रत्याशी कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त करता हो तथा 7200 मतों से चुनाव जीत जाता हो, तो बताएं उस मतदान क्षेत्र में कुल मतों की संख्या कितनी होगी। आइए हम देखते हैं उसी फिगर के माध्यम से। इस प्रश्न में बड़ी ही चातुराई से वोट नहीं भी पड़े हैं, और जो वोट पड़े हैं वो वहाँ अवैध भी हो गए हैं। तो दो कंडीशन यहाँ पे हो रही है। तो हम देखिए कैसे करेंगे प्रश्न को। फिर से हम वही चुनाव क्षेत्र बनाएंगे। मान लीजिए ये हमारा चुनाव क्षेत्र हो गया। कह रहा है कि 10% वोट नहीं पड़े, तो पड़े कितने? पड़े 90%। 90% वोट पड़े। फिर कह रहा है अब जो वोट पड़ेंगे उसी में से अवैध होने के चांसेस दिखेंगे, क्योंकि जब पड़ेगा तभी तो वैध है और अवैध होगा। तो ये जो है आपका कह रहा है कि 20% अवैध हो गया। हमें अवैध से कोई मतलब नहीं है, हमें वैध चाहिए। वैध कितना होगा? 80% होगा। 80% क्या होगा? वैध होगा। क्यों 80% वैध होगा? पिछली ही वाली मैंने उसमें बता दिया था क्वेश्चन में कि 80% वैध होने का मतलब ये है क्योंकि जो पड़े हैं वही 90% ही अब 100% है। तो अब हम क्या करेंगे? जीतने वाला प्रत्याशी 55% वोट पाता है, तो हारने वाला कितना पाएगा? ये बात है 45% पाएगा हारने वाला। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 10% होगा, और कह रहा है 7200 वोटों से चुनाव जीत जाता है, अर्थात यही 10% 7200 के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे? सीधा वैल्यू लेना है। माना कुल वोट बराबर x, तो x का 10%, इसके ऊपर आएंगे जो वैध है 80%, फिर उसके ऊपर चलेंगे उसी लाइन में 90%, जो कि बराबर हो जाएगा 7200 वोटों के। और 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 2 50 हमें 100, फिर 2 से इसको काटेंगे 2 दूना 4, ये 25, और 90 डायरेक्ट इसको काट देगा 9 8 72, तो ये हो जाएगा आपका 800। 90 8 720, तो 80 हो जाएगा। अब यहाँ 25 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, 2 इसको अगर हम काटेंगे तो 2 इसको काट देगा, ये 40 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? ये 2500 गुणे 40, 25 चौका यहाँ पर उसको कुल 10,000, 1 लाख टोटल मत उसको मिलेंगे। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी चुनाव क्षेत्र में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया। 75% लोगों ने उस चुनाव क्षेत्र के 75% लोगों ने वहां पर वोटिंग किया। 2% मत अवैध हो गए। जीतने वाला प्रत्याशी 9261 मत प्राप्त करता है, जो कि वैध मतों का 75% मत है। तो बताएं कि उस नगर में कुल कितने वोट थे। तो आइए जरा हम देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले फिर से हम वही चुनाव क्षेत्र बनाएंगे। प्रश्न में कह रहा है कि 75% लोगों ने वोट किया, तो 25% ऐसे लोग थे जिन्होंने वोट नहीं किया। लेकिन किया कितने लोगों ने? 75% लोगों ने वोट किया, तो वोट किया। तो अब यही जो है हमारा 100% होगा, क्योंकि इतने ही वोट पड़े हैं, इसी में जीत हार होगा। इसमें भी कह रहा है कि 2% क्या हो गए? अवैध हो गए। तो कितने परसेंट वैध होंगे? 90%, 98% वैध होंगे। यहाँ पे ही आप लोगों को समझने वाली बात है, क्योंकि 75% अगर वोटिंग किया है तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि जब 75% वोट बचा ही है, जो वोट किया गया है, तो ये 2% अगर अवैध हो गया तो यहाँ 73 होना चाहिए, तो 98 कैसे हुआ? यहाँ पे ही हमें खास ध्यान रखना है, शब्दों का चयन बड़े हिसाब से किया गया है। शब्दों में कहा गया है कि
कुल पड़े मतों का 2% अवैध होता है। तो पड़े मतों का 2% अवैध होने का मतलब ही यही है कि अब जो गिनती होने वाली है वो कुल मतों का नहीं बल्कि शेष मत जो पड़े हैं उनके होने वाली है। इसलिए ये 75% भले है, ये कुल मतों का 75% है, लेकिन जिसमें से वैध अवैध होने वाले हैं वो 100% है। इसीलिए हम इसको 100% मान के, तो ये 2% तो ये 98% वैध मानते हैं। चलिए, अब कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी 75% मत प्राप्त किया है, 75% प्राप्त किया है, जो कि वैध मतों का 9261 मत है। देखिए, पिछले प्रश्न में, अगले प्रश्न में और जो बार बार प्रश्न आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शब्दों का खेल हो रहा है। पिछले प्रश्न में कहा था कितना प्रतिशत मत प्राप्त करता है, इतने मतों से जीतता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा है। वो कहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी 75% मत प्राप्त करता है और 9261 मत पाता है। मतलब जीतता तो है, लेकिन प्रश्न में बड़ी ही चतुराई से जीतने का सेंटेंस इस तरीके से यूज किया है कि आपको लगे कि उसी तरीके का प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न उस तरीके का नहीं है। यहाँ पे 75% मत पाता है, जाहिर सी बात है ज़्यादा पा रहा है तो जीतेगा, लेकिन वो टोटल मतों की संख्या दे रहा है कि वो 9261 मत ही पाया है। उस वाले प्रश्न में था कि 9261 अगर होता या जो भी संख्या होती तो कहता कि इतने मतों से जीत रहा है। यहाँ पर जीत रहा है का सेंटेंस नहीं दिया है। तो शब्दों को, बारीकियों को अगर आप लोग परख लेंगे तो प्रश्न को बड़ी आसानी से पकड़ लेंगे। इसीलिए मैं ये प्रश्न आप लोगों के सामने ले भी आया। चलिए, कई परीक्षाओं में एसएससी सीजीएल के में 2-3 बार पूछा है और हर प्रैक्टिस सेट में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, सीधा बस वही तरीका, x का 75%, फिर वैध वाला 98%, फिर इसके ऊपर वाला 75%, बराबर कितना 9261। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 49, 2 49 हमें और ये 2 50 हमें। फिर अगर हम काटना चाहेंगे तो इसको काट लेते हैं। 3 त्रिका 9, 0, 3 अठे 24 और 3 सते 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 दहम्मा 30, 3 दूना 6, 3 नवा 27, 1029। और अब हम काटेंगे तो 49 दूना 98, 4 बचा तो 49 का 49, 21 आया। और इधर क्या बचा है, 4 चौका 16, 16 पंचे 80, तो यक्स बटे 800 बराबर 21। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 800 गुणे 21, अर्थात 0 0, 8 कन्नम 8 और 8 दूना 16, तो कुल मिला के 16,800 मत होंगे उस नगर में। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और इस मॉडल में जो सबसे टफ लेवल होता है उस प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा कि किसी चुनाव क्षेत्र में 2 प्रत्याशियों के मध्य चुनाव हुए, 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। कुल पड़े मतों में से 2000 मत अवैध हो गए। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है और 14000 मतों से विजयी होता है। तो बताएं कि उस नगर में कुल कितने मत थे। तो बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न में परसेंटेज न दे करके सीधा सीधा जो है पूरा काउंटिंग नंबर दे दिया है। तो देखिए, आइए हम कैसे करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम वही तरीका करेंगे। ये हमारा चुनाव क्षेत्र हो गया। कह रहा है 10% लोगों ने वोटिंग नहीं की, तो की कितने लोगों ने 90% लोगों ने की। अब यहां पर कह रहा है 2000 मत अवैध हो गए। अभी तक यहां पर जो वैल्यू होती थी वो परसेंटेज में होती थी। इस बार कह रहा है आपको जो है सीधा काउंटिंग वैल्यू दिया है कि 2000 मत अवैध हो गए। तो जब परसेंटेज वैल्यू होती थी तो हम बड़े आसानी से यहाँ पे चेक कर लेते थे कि इतना परसेंट अगर अवैध हो गया तो कितने परसेंट वैध हुआ। लेकिन यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, जहाँ नहीं कर पाते हैं वहाँ हम क्या मानेंगे, एक्स मत वैध हैं। मान लीजिए एक्स मत क्या है, वैध हैं। अब कह रहा है जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% पाता है। तो इसी एक्स मत में से जीतने वाला पाएगा 60%। ये जीतने वाला है। तो बताइए हारने वाला कितना पाएगा। हारने वाला पाएगा 40%। दोनों के बीच का डिफरेंस है 20%।
तो 60 और 40 के बीच का 20%, और कह रहा है कि जो कि 14,000 वोटों के बराबर है, क्योंकि कह रहा है 14,000 वोटों से जीत रहा है। बस हो गया प्रश्न हमारा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस x की वैल्यू निकालेंगे। इस x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि माना कुल वैध मत कितने थे, वैध मत x थे, माना भी है हमने, तो x का 20% है 14,000 के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 20 सत्ते 140, तो ये 700, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 700, और ये 100 का गुणा उसमें करेंगे मतलब 70,000। तो x की वैल्यू आ गई 70,000। कितने वैध मत हुए, 70,000। तो अब वोट कितने लोगों ने किया, 70,000 2 72,000, तो इसका मतलब जो 90% है वो 72,000 के बराबर हुआ। भाई 70,000 वैध और 2,000 अवैध दोनों मिलकर के 70 2 72,000 हो गए। तो आइए माना कुल वोट y, तो y का 90%, मतलब ये y है अगर कुल वोट, तो y का 90% 72,000 के बराबर है। 0 से ये 0 कट जाएगा, 9 8 72 मतलब 8,000। आइए 10 उधर गुणा होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80,000। तो उस क्षेत्र में कुल 80,000 वोट हुए। तो इस प्रकार से आपका जो है चुनाव संबंधी प्रश्न में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पूरे चैप्टर का मरोड़ यही है कि यहाँ पर शब्दों का चयन बड़े हिसाब से किया जाता है, अर्थात स्टूडेंटों को यहाँ पर शब्दों का ध्यान देना होगा। अगर ध्यान नहीं देंगे तो उनसे प्रश्न में दिक्कत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। और बड़ी परीक्षाओं में मैंने आपको बताया है कि एग्जामिनर जब प्रश्न देता है तो जानता है कि बच्चे कहाँ गड़बड़ी कर सकते हैं, इस हिसाब से ऑप्शन भी इसी हिसाब से देता है कि आपका उत्तर जो आया हो उससे मिलता जुलता रहता है, तो आप उस उत्तर में भी वो कर ले आते हैं। इसीलिए सॉल्विंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैथमेटिक्स सॉल्व करने की विषय वस्तु है, सॉल्व इसको कीजिए। और जहाँ भी दिक्कत होती है, कुछ भी होती है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका ज़रूर जो है सॉल्व किया जाएगा। तो आपका इलेक्शन टाइप क्वेश्चन खत्म हो गया, इसके बाहर कुछ आने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।